दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय नॉन कॉपीराइटेड क्लिप्स एनसीसी, जहां पे आप अपने लिए अनलिमिटेड वीडियोस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम वीडियोस कॉपीराइटेड फ्री है। आप अल्टीमेटली अपने साइट्स को, चाहे वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर पे हो या यूट्यूब पे या किसी और फोरम पे हो, वहां पे आप अपने साइट को गूगल एडसेंस से बगैर किसी परेशानी के मोनेटाइज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, अगर आपका कोई साइट है, चाहे वो ब्लॉगर साइट पे हो या वर्डप्रेस साइट पे हो, वो पोइट्री से रिलेटेड है, कोट से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है, व्हाट्सएप जो स्टेटस वगैरह होते हैं, मीडिया उससे रिलेटेड है, विश वगैरह से रिलेटेड है, या फोटोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें मेन फोकस आपका इमेजेस या वीडियोस है, तो देखने में आता है कि ऐसे साइट्स जो होते हैं वो बहुत कम गूगल में रैंक करते हैं और उन पे एडसेंस अप्रूवल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिससे आपका साइट इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता हो, आप अपने साइट को बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली गूगल पे रैंक कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से अप्रूवल भी ले सकते हैं। मेरा नाम है नईम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये मेरा एक साइट है, ऑल पाक नोटिफिकेशंस के नाम से है, जिसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि आमतौर पर पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। एज यू कैन सी दैट कि ये साइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है। आपको एडसेंस के एड्स भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर हम गूगल में लिखेंगे ऑल पाक नोटिफिकेशंस, तो मेरी साइट जो है वो टॉप पे रैंक कर रही है। ठीक है, ये इसके पोस्ट्स भी आपको यहाँ पे रैंक्ड में नज़र आ रहे हैं और ये पूरा साइट है और ये वेबसाइट है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट, ये इसका फेसबुक पेज है और काफ़ी सारी ये इसके पिंटरेस्ट के पोस्ट है। एनी हाउ, एज यू कैन सी दैट कि ये जो साइट है, इसमें मैं आपको एक पोस्ट भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये पोस्ट फॉर एग्जांपल हम ओपन करते हैं, अब यहाँ पे ये एड्स आपको अगेन नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली मुझे सिर्फ ये चीज़ मिलती है, यानी कि नोटिफिकेशन। उसके बाद फिर मैं इसको कैसे रैंक करता हूँ, इसके एसईओ कैसे करता हूँ, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने साइट के पोस्ट्स को रैंक कर सकते हैं और उस पर गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं। अगेन ये मैं बता दूँ कि ये जो मेथड है ये आपके लिए कारआमद हो सकता है, चाहे आपका पोइट्री साइट हो, कोट से रिलेटेड साइट हो, फैक्ट्स जो फैक्ट्स देते हैं ना, 10 अमेजिंग फैक्ट्स, 5 अमेजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ, एनीथिंग, या विशेस जो होते हैं, बर्थडे विशेस वगैरह, या व्हाट्सएप स्टेटस है, इन सब के लिए ये मेथड काम करते हैं। एंड अगर आपका साइट ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस, दोनों पे आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे यूज़र्स होते हैं, चाहे वो ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, वो 5 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि वो मिस्टेक क्या करते हैं अपने साइट पे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। सो 5 जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है वो फोकस मोर ऑन इमेजेस एंड वीडियोस। अब वो पोइट्री से रिलेटेड साइट हो या कोटेशन से रिलेटेड साइट हो, वो क्या करते हैं, उसमें चूंकि कोटेशंस या पोइट्रीज होते हैं वो पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, या अगर व्हाट्सएप स्टेटस की बात करें तो वो टिकटॉक से वीडियो उठाते हैं, किसी और सोर्स से उठाते हैं, वहाँ पे वो वीडियोस लगा देते हैं। तो वो फोकस उनका क्या होता है, इमेजेस एंड वीडियोस पे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे अक्सर फ्रेंड्स अपने साइट्स कहते हैं कि आप इसको चेक करें, या मुझे क्लाइंट्स बताते हैं कि आप हमारी साइट को रैंक करें, एसईओ करें। तो मेन जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये नज़र आती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कॉपीराइटेड कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट। अब फॉर एग्जांपल एक साइट है, उसने पहले से एक पोइट्री पे काम किया है, चाहे वो अल्लामा इकबाल की पोइट्री हो, गालिब की हो, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद की हो, पोइट्री पहले से है, हम उसी पोइट्री को उठाते हैं, अपने साइट पे डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि गूगल हमारी साइट को रैंक करेगा। देन ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी गूगल पे मौजूद है, हम उसी चीज़ पे दोबारा से काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पोटेंशियल लगा रहे हैं। डुप्लीकेट कंटेंट को अगर गूगल पेनल्टी नहीं देता तो उसको रैंक नहीं करता। अगर इन केस आप इतने एसईओ एक्सपर्ट हो कि आप रैंक भी कर ले, तो एडसेंस अप्रूवल तो बहुत मुश्किल है। थर्ड जो प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो अपने साइट पे असेंशियल जो पेजेस होते हैं, जो कि हर साइट पे होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी के, जिसमें आपके पास अबाउट मी का पेज होना चाहिए, आपके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, डिस्क्लेमर का पेज होना चाहिए। ये पेजेस असेंशियल पेजेस, या जो मीनूज होते हैं,
नेविगेशन मीनूज होते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल पोइट्री से रिलेटेड है तो उसमें रोमांटिक पोइट्री अलग होना चाहिए, सैड पोइट्री अलग होना चाहिए, जो भी कैटेगरीज बनते हैं। या अगर आपका स्टेटस से है तो व्हाट्सएप स्टेटस अलग होना चाहिए, मैसेंजर अलग होना चाहिए। एनी हाउ जो भी कैटेगरी है आपका, उसके स्पेसिफिक आप अपने साइट के मीनूज बना दें। तो ये कमी मुझे अक्सर नज़र आती है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल शेयरिंग पे वो फोकस नहीं करते। सोशल शेयरिंग तो बहुत बड़ा कैटेगरी है जिसमें आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं। ये जब मैं सॉल्यूशन में बता दूंगा तब आपको बता दूंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा। फिलहाल मैं जो प्रॉब्लम्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दे डू नॉट फोकस ऑन सोशल शेयरिंग। वेबसाइट पे डाल दिया, अपना कंटेंट डाल दिया और उम्मीद करते हैं कि बस अभी हमारा साइट रैंक करेगा। इस तरह से साइट उनका रैंक नहीं करता, उसमें ना बैकलिंक्स इनके जनरेट होते हैं, नथिंग लाइक दैट, एंड अल्टीमेटली उनका साइट कभी रैंक नहीं करता। एंड जो फिफ्थ है वो है नो एसईओ ऑफ साइट एंड पोस्ट। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपका साइट या पोस्ट, अभी मैंने आपको ऑल पाक नोटिफिकेशन दिखा दिया ना, जिसके साइट्स और पोस्ट दोनों आपको रैंक में नजर आ रहे थे। ना उनका साइट रैंक करता है ना उनके पोस्ट रैंक करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने साइट्स एंड पोस्ट का एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते। सर्च इंजन जैसे आपके पास गूगल हो गया, आपके पास बिंग हो गया, आपके पास याहू हो गया, आपके पास यांडेक्स रशियन एक सर्च इंजन है, बाइडो चाइनीज एक सर्च इंजन है, इसमें ये रैंक नहीं करते क्योंकि उनका एसईओ नहीं होता। सो दीज आर 5 मेन प्रॉब्लम्स जो मुझे नज़र आते हैं जिसकी वजह से साइट रैंक नहीं करते। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में बता दें, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। अगर प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हुई तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो अभी हम चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ कि यार इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें। वीडियो को एंड तक देखना है। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा दूँगा सोल्यूशन, लेकिन इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। इनको जस्ट रीड करने से आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर। सो 5 SEO ट्रिक्स, 5 सॉल्यूशंस फॉर योर पर्टिकुलर साइट। इसमें जो सॉल्यूशंस है ये मोर और लेस तमाम जो कैटेगरीज मैंने इंट्रो में बता दिया ना, पोइट्री हो, कोट्स हो, फैक्ट्स हो, विशेस हो, जो भी कैटेगरीज है इन सब पे, फोटोग्राफी हो, इन सब पे आप ये कर सकते हैं। सो पहला जो काम आपने करना है, अगर आपका ऐसा कोई साइट है जिसको रैंक करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई क्लाइंट का साइट है जिसको आप रैंक करना है, जो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज फोकस ऑन टेक्स्ट। हमारे साइट्स में क्या होता है कि टेक्स्ट की कमी होती है। हम इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, लेकिन टेक्स्ट हम नहीं लिखते भी है तो सिर्फ उसका टाइटल लिखते हैं कि 50 सैड पोइट्री या 50 रोमांटिक पोइट्री या 5 कोट्स ऑफ किसी बड़े शख्स का नाम लिख दिया उसमें, इस तरह के हम कर देते हैं। तो इसमें जब तक गूगल के एल्गोरिदम, आपको बता दो गूगल के एल्गोरिदम ये है कि टेक्स्ट आपके साइट पे होना चाहिए और कम से कम 300 वर्ड्स, मेरे एक्सपीरियंस से 300 वर्ड्स आपके हर पोस्ट पे होना चाहिए, हर पोस्ट पे, एवरी पोस्ट। अब कैसे हम लाएं टेक्स्ट, कैसे लाएं? अब एक पोइट्री है, पोइट्री में हम कैसे अपने से टेक्स्ट ऐड करें, या कोई फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में कैसे टेक्स्ट ऐड करें। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ओके, चलिए मैं आपको पहले कुछ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बता दिए हैं और जो सॉल्यूशन नंबर 1 बता दिया है, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह नज़र आते हैं। अब मैंने यहाँ पे गूगल में उर्दू पोइट्री वेबसाइट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने पेज नंबर इसका जो ये 10 है, इसमें से मैंने एक साइट सेलेक्ट किया है, उर्दू सैड पोइट्री 2 लाइन्स। ये ब्लॉगर साइट पे है। अब आप अगर देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये साइट जो है ये है 2012 से बनी हुई, यानी कि 8 इयर्स ओल्ड साइट है और उसमें ये पोस्ट होते रहते हैं। ये देखिए काफ़ी इसमें पोस्ट हुए हैं। 2016 तक ये साइट एक्टिव रही है, लेकिन स्टिल इस पे आपको एडसेंस अप्रूवल नज़र नहीं आती। मेन जो उसकी प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको बता दिया कि यहाँ पे ये देखिए ये एक इमेज है और ये एक इमेज है, नथिंग एल्स, ठीक है, और इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर हम इसके मेन पेज पे आते हैं तो होम पेज पे आप देखिए बेस्ट गुड मॉर्निंग इमेजेस पिक्स न्यू कलेक्शन, ये देखिए ये इस पोस्ट पे थोड़ा सा इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन फिर पिक्चर नथिंग। इसी तरह ये पोस्ट नंबर 3 में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। और ये जो टेक्निक था, ये जैसे यहाँ पे देखिए टॉप क्लास उर्दू रोमांटिक पोइट्री
HD वॉलपेपर्स, उर्दू रोमांटिक पोइट्री, ये टैग्स इसको कहा जाता है, टैग्स टाइप। इस तरह से आपका पोस्ट रैंक नहीं करता, पुराने ज़माने में करता था। अभी गूगल का जो फोकस है, ये आप ध्यान में रखें, गूगल का जो मेन फोकस है ऑडियंस, यानी कि जो लोग आपके पोस्ट को रीड करते, इसमें इसको क्या समझेगा, सी इमेजेस, उर्दू पोइट्री, फोटोज ऑन फलानी, सैड पोइट्री, डाउनलोड पिक्चर पोइट्री, ये रैंक करने के लिए ये कीवर्ड्स है, इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। और आजकल के दौर में गूगल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप बेशक इसके बारे में अपने वर्ड्स में लिखिए कि इन दिस पोस्ट आई एम गोइंग टू शेयर 10 या 20 पोइट्री, सैड पोइट्री रिटन बाय ये, उसके बाद कुछ डिटेल्स आप बता दे कि इस तरह है, इस तरह है। ये जो पोइट्री है फॉर एग्जांपल, ना जाने क्या छुपाता उसकी निगाह उल्फत में, न चाहते हुए भी उससे इजहार दिल लगी कर बैठे। अब ये जो पोएम है, पोइट आई मीन ये शेर जो है, इसको आप इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद अगर आप कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कि इन दिस पोएम फलानी फलानी, मतलब मैं कोई पोइट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह है। अब आप ये देखिए, नहीं मेरा नाम भी इधर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, यहाँ से 2012 से लेकर 2016 तक, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 5-6 साल उसने मेहनत की, लेकिन स्टिल उसको कुछ नहीं मिला, बिकॉज वो एक रॉन्ग ट्रैक पे था। सो अगर आपका साइट इस ट्रैक पे है, इस पैटर्न पे, जैसे ये उर्दू साइट पोइट्री 2 लाइन्स है, देन आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यू आर नॉट गोइंग टू रैंक भी इसका नहीं है। ये पेज नंबर मेरे ख्याल से, ये मैं यहाँ से बैक करता हूँ इसको एक, खैर वो मैंने डायरेक्ट ओपन किया था। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए ना, आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया ना, उसको आपको जो एसेंशियल पेजेस है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, मीनूज, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहे। हालांकि मैं अगर इसके अगेन मेन पेज पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको मीनूज नज़र आने चाहिए, कोई मीनूज आपको नज़र नहीं आ रहा, ना अबाउट मी है, ना डिस्क्लेमर है, ना कुछ है। ये पिक्चर हर जगह मौजूद है, उसी जगह से उसने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया हो। इस तरह के हज़ारों साइट्स आपको मिलेंगी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर साइट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी का है डोंट माइंड प्लीज़, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी का है तो आप इसको इम्प्रूव करें, इस वीडियो को देख लें। अब अगेन प्रॉब्लम्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो आप देखिए इसमें फोकस मोर ऑन इमेजेस, वीडियोज़, कॉपीराइटेड इमेजेस उसने यूज़ किए थे, डुप्लीकेट कंटेंट है, असेंशियल पेजेस नहीं थे, सोशल शेयरिंग का मुझे नहीं पता कि कितना है कितना नहीं, क्योंकि उसने सोशल शेयरिंग के लिए ऑप्शन ही नहीं रखा था, और SEO तो बिल्कुल इसकी साइट का था नहीं। दैट्स वाई दिस साइट इज़ नॉट गोइंग टू रैंक। अगर आपका है तो आप इसको रैंक कर सकते हैं। फॉलो दीज ट्रिक्स। पहला नंबर है ऐड टेक्स्ट मिनिमम 300 वर्ड्स। अब ये मैं आपको अपने साइट का एग्जांपल देता हूँ। ये हम आते हैं allparknotifications.com पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैं नोटिफिकेशन पोस्ट करता हूँ। अब ये मैं एक पोस्ट ओपन करता हूँ, फिक्सिंग अप स्टैंडर्ड रेट फॉर कंडक्टिंग PTP, जो भी है, मतलब आपसे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप मेथड समझे। देखिए एडसेंस की एड आपको नज़र आ रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये मिलता है, इससे अगर मैं इसको डायरेक्ट इसी पोस्ट को करता रहूं, मतलब इमेजेस डालता रहूं, तो मेरा हाल भी इसी तरह होगा जैसे उस साइट का था। लेकिन इसमें टेक्स्ट क्या है, वो ये है कि आपने इसमें से ये एक इमेज है, इसमें से आपने टेक्स्ट को निकालना है। आपके पास दो ऑप्शन। अब ये देखिए मैंने टेक्स्ट निकाला हुआ है, इन कंप्लायंस विद द डिसीजन ऑफ फिलन, जो उसमें लिखा हुआ था वो मैंने लिखा हुआ है, और साथ में मैंने इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग उर्दू ज़्यादा समझते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मैंने बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं की है। आप ये सोच रहे मैंने टाइप किया हुआ है फिर उर्दू में इसको टाइप किया, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। जो चीज़ मैंने की है वो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया है कि OCR का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई इमेज होता है, आप उससे टेक्स्ट निकालते हैं। उसके लिए बहुत सारे गूगल पे साइट है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल लिखेंगे इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, तो उसमें अब यहाँ पे कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ onlineocr.net। इसमें आप ये करेंगे, उसके बाद जो आपका पिक्चर है, फाइल है, जो भी है, ये फ्री में आपको करके देगा। आप उससे यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करेंगे, कोई भी फाइल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लेटर यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये आपके लिए टेक्स्ट को निकाल लेता है। ये देखिए टेक्स्ट ने निकाल दिया, ये सारे यहाँ से जो भी आपके काम का टेक्स्ट है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले इसको। अच्छा, कॉपी पेस्ट जब आपने कर लिया यहाँ से अपने साइट पे, ठीक है, ये कॉपीराइटेड टेक्स्ट नहीं है, ये किसी साइट से आपने टेक्स्ट नहीं उठाया है, किसी उससे नहीं उठाया है, ये आपका अपना एक टेक्स्ट है।
जिसको आपने ख़ुद यहाँ से जनरेट किया हुआ है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका टेक्स्ट किसी साइट पे आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसको अगर हमने ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट आपको पता है इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी, कोई भी लैंग्वेज कर ले, गूगल में यहाँ पे डाल दे इसको, ये आपने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग करनी होती है, जहाँ पे आपको ये ट्रांसलेशन हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो, आपको थोड़ा सा इसको बराबर करना पड़ता है ताकि ये एक फ्लो में रीड किया जा सके। सो ये इस तरह से ये आपके पास अभी ये अगर मैं आपको पोस्ट दिखा दूँ, इसमें आपके पास ये टाइटल आ गया आपके पास। यहाँ से फिर मैंने ये इसके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से फिर मैंने इसमें टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट के बाद उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब अगर आप वर्ड देखेंगे तो ये 300-400 से ज़्यादा वर्ड्स है। फिर साथ साथ आपने साइट का जो होता है वो SEO करना होता है, वो जो मैंने लास्ट पॉइंट डाला हुआ है, इंटरलिंकिंग करनी होती है, मतलब अपने साइट को सोशल शेयरिंग करना होता है। अब ये पोस्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए फेसबुक पे 13 शेयर्स है इसके, 1 पिंटरेस्ट पे है, और ये इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर साइट नहीं है जिसको मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, जस्ट 2-3 काम करके उस साइट को मैं फारिग करता हूँ। अगर यहाँ पे आपका कोई भी साइट है, चाहे वो पोइट्री से है, अच्छा ये जो यहाँ पे जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा था ये उर्दू टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। उर्दू के लिए आप देखिए आपको शायद कोई सॉफ्टवेयर नज़र आ जाए। इसी तरह आपसे जो कंसर्न चीज़ें हैं, सो व्हाट आई वांट टू से, जो कि मैं इतना आपको लंबा चौड़ी स्टोरी बता दिया, वो ये है कि ऐड टेक्स्ट मिनिमम 300 वर्ड्स। और ये जो आल पाक नोटिफिकेशन मेरे साइट था, इसको मैंने जब शुरू में क्रिएट किया था ये ब्लॉगर पे था, ब्लॉगर से मैंने इसको वर्डप्रेस पे शिफ्ट किया, बट मेरा साइट एडसेंस पे अप्रूव नहीं हो रहा था। मैंने पिछले वीडियोस में शायद आपको इसके बारे में बताया भी था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इट इज़ फुल फ्लैज्ड अप्रूव्ड बाय एडसेंस और गूगल में भी यह रैंक कर रही है। सो द मेन पॉइंट आई वांट टू से इज ऐड टेक्स्ट मिनिमम 300 वर्ड्स। मेरी कोशिश ये होती है, मेरा फार्मूला होता है मैं 600 वर्ड्स ऐड करूँ, टारगेट मेरा होता है। जब 600 वर्ड्स को मैं माइंड में रखता हूँ तो 300 में क्रॉस कर जाता हूँ ईजीली, सही है। नेक्स्ट है क्रिएट योर ओन कंटेंट, अट्रैक्टिव एंड नाइस ग्राफिक्स, गिव क्रेडिट एंड ऐड साइड लिंक, यूज़ कैनवा, फोटोशॉप, पावरपॉइंट। ये अगेन एक और गलती जो जैसे कि मैंने आपको दिखा दी, वो पोइट्री वाले साइट में कॉपी पेस्ट किसी और जगह से इमेज उठा के डाल दिया, अपना बना लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपका पोइट्री साइट है, आपने अल्लामा इकबाल की पोइट्री आपने डालनी है, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल का बर्थडे आ रहा है या कोई इस तरह का सीन आ रहा है ना, जिसमें आप चाहते हैं कि ये पोइट्री आप रैंक करवा दे। सीजनल चीज़ों को हमेशा आप टारगेट रखें, ठीक है। या अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया, गालिब हो गया, मीर तकी मीर, जो भी मतलब जिस कैटेगरी में भी है, या कोई कोटेशंस टाइप रिलेटेड है, गांधी के कोट्स है, एनीथिंग एल्स। आपने नेट से कंटेंट उठाना है, लेकिन अपना कंटेंट इसको शो करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ से मैंने एक के सैंपल बनाया हुआ है, ये एक सैंपल पोस्ट है। अब ये अल्लामा इकबाल पोइट्री में से एक है, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। सो यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट को नेट से कॉपी किया, अल्लामा इकबाल का पिक्चर डाल दिया। यहाँ पे जो टाइटल होगा आप वो टाइटल डाल दें, ठीक है। अगर आपके साइट का लोगो है तो आप वो लोगो डाल दें, ठीक है। ये NCC नॉन कॉपीराइटेड क्लिप्स है, जहाँ से आप अपने लिए अनलिमिटेड फ्री में क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने साइट पे यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स पे, अपने यूट्यूब वीडियोज़ में, विदाउट एनी कॉपीराइट इशू के। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप NCC को चेक कर सकते हैं और 4K में आप फ्री में क्लिप्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने साइट पे ये जनरेट किया, साइट का लिंक आप किसी तरीके से यहाँ पे मेंशन करें कि अगर किसी को ये पसंद आ जाता है तो वहाँ पे वो टेक उर्दू, ये मैंने यहाँ पे सैंपल दिया, मेरे टेक उर्दू पे पोइट्री नहीं है, मैंने लिखा मोर पोइट्री ऑन tekurdu.net। आपका जो भी है हिंदी poetry.com या जो भी है .blogspot.com आप लिंक दे, ताकि अगले बंदे को पता चले कि ये पोइट्री कहाँ से उठाई हुई है। अब यही चीज़ परवाज़ है दोनों की वाली पोइट्री आपको इंटरनेट पर बहुत जगह मिलेगी, लेकिन आपने अपने आप को डिफरेंट तो करना है ताकि आपका ओरिजिनल कंटेंट बन सके। तो इसमें आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशंस में, वो ये है कि अपना कंटेंट क्रिएट करें। पहले तो ये है कि आप अपनी खुद की पोइट्री लिखें। अगर आप पोइट्री साइट है, पोइट्री अगर आप अपने खुद नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवाएं, क्योंकि गूगल को नया चाहिए, पुराने को गूगल रैंक नहीं करता यार। पहले से भी ये है, बार बार यही चीज़ आ रहा है, गूगल को नया चाहिए। आप किसी को हायर करें, उसकी पोइट्री डाल दे। अगर स्टिल नहीं कर सकते तो तब आप उसमें जो पोइट्री है उसको ज़बरदस्त बैकग्राउंड दे, उसमें ग्राफिक्स डाले, क्रेडिट। मैंने तो पिक्चर ही डाल दिया था अल्लामा इकबाल
रहमतुल्लाह अलैह की, आप इसको क्रेडिट दे, साइट का लिंक दे, अपने साइट का लिंक ऐड करे। सॉफ्टवेयर फ्री में आपके पास कैनवा है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इजीली और क्विकली एडिट कर सकते हैं। सो इससे किसी हद तक वो कंटेंट आपका बन जाएगा। और जब आप ये ऐड करेंगे, जो पिक्चर मैंने आपको बता दी थी, अगर आप ये ऐड करेंगे तो साथ में उसके फिर डिटेल में देने हैं कि इसमें क्या है, किस तरह नहीं है, या किसी से आप इसको उर्दू जो एक्सपर्ट है उससे आप इसको ट्रांसलेशन करवा दे कि इस पोइट का क्या मतलब है, अल्लामा इकबाल ने किस टाइम कहा था, किस लिए कहा था। यू हैव टू फिलफिल द कोटा ऑफ 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स का कोटा आपने पूरा करना है। हो गया। उसके बाद नंबर 3 है जो एसेंशियल पेजेस है, अबाउट मी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। इसके ऊपर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने बताया कि आप कैसे बना सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको आल पाक नोटिफिकेशंस का दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखिए ये अबाउट मी है, इसका कॉन्टैक्ट है आपके पास। बाकी ये जो मीनूज़ जो मैंने आपको बता दी थी, मीनूज़ आपने ज़रूर बनाने हैं ताकि किसी को पता चले। अब किसी को सिंध से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखना है, यहाँ पे इसको मिलेंगे, पंजाब यहाँ पे मिलेंगे, केपी के यहाँ पे, एजे के यहाँ पे मिलेंगे। आपके साइट पे अब ये उर्दू सैड पोइट्री पे कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता कि अगर मैंने नेविगेट करना है तो कहाँ जाऊँ, किस तरह जाऊँ। जस्ट उसने यहाँ पे आर्काइव डाला हुआ है, ठीक है। इस तरह काम नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएट मीनूज़, फिर मीनूज़ में सब मीनूज़ आते हैं। ये चीज़ें आपने डिज़ाइन करना है अपने साइट को। तो ये जब आप कर लेंगे, पेजेस क्रिएट कर दे, डिस्क्लेमर पेजेस और प्राइवेसी पॉलिसी आपने ज़रूर बनाना है। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका ट्रैफिक का किस्सा शुरू होता है कि जो मेन आपने ट्रैफिक गेन करनी है सोशल शेयरिंग में। अब इस साइट पे अगर मैं दोबारा से आपको बता दूं, इसमें इसने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है ना शेयरिंग का कि ट्विटर पे शेयर करना है मैंने, पिंटरेस्ट पे शेयर करना है मैंने। ये जो आपको पिंटरेस्ट का नज़र आ रहा है, ये मैंने चूंकि इसका एक्सटेंशन डाला हुआ इसलिए आपको नज़र आ रहा है। आपको जब आप खुद इस साइट को ओपन करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। सोशल शेयरिंग इस तरह उसने अट्रैक्टिव तरीके से नहीं रखा है। अगर हम यहाँ पे इसको देख ले तो यहाँ पे आपको ये देखिए ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सोशल शेयरिंग अगर कोई इसको शेयर करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, कर सकता है। आपने सोशल शेयरिंग में इमेजेस का, अगर आपका साइट है, ये मेरे पास ध्यान में रखना, इमेजेस का साइट है उसमें पिंटरेस्ट का ऑप्शन आपने ज़रूर इनेबल करना है, ठीक है। और ख़ुद भी सबसे पहले तो आपने खुद शेयर करना है। अब जैसे मैंने पिंटरेस्ट का एक्सटेंशन डाला हुआ है, मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ तो पिंटरेस्ट के जो पिक्चर्स है वो रैंक करते हैं गूगल में। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आल पाक नोटिफिकेशंस है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो ये देखिए पिंटरेस्ट एप्लीकेशन, लीव ऑफ गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, पिंटरेस्ट के इमेजेस, ये जो है ये देखिए, ये भी ये गूगल में रैंक करते हैं। तो आपने अपने इमेजेस को पिंटरेस्ट पे ज़रूर शेयर करना है। अब ये साइट है, इसका पिंटरेस्ट पे देखिए शेयर है, मैंने शेयर किया, पर्सनल शेयर किया हुआ है। बाकी अगर मैं फेसबुक वगैरह पे शेयर नहीं करूं क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, लेकिन पिंटरेस्ट पे मैं ज़रूर करता हूँ। पिंटरेस्ट का अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए, टॉप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पे पिंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर कैटेगरी है इसमें आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले, आपको सारे टिप्स समझ आएंगे पिंटरेस्ट से आप कैसे व्यूज़ गेन करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो शेयरिंग में पिंटरेस्ट मैंने टॉप पे रखी क्योंकि मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ पिक्चर साइट की, इमेजेस के साइट की। वीडियोस को भी आप पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पे आपको पता है कि ग्रुप्स बनते हैं और पेजेस बनते हैं, वो आपने डेफिनेटली क्रिएट करना है। टेलीग्राम पे अपना पर्सनल ग्रुप क्रिएट करें। अब मैंने यहाँ पे जो आल पाक नोटिफिकेशन है इसमें मैं आपको दिखा दूँ, हर पोस्ट के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये joinalpaknotification.com ऑन टेलीग्राम लिंक ये मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम पे। क्योंकि व्हाट्सएप का मसला ये है कि व्हाट्सएप में आप लिमिटेड मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, 300 से भी कम होते हैं, 280 होते हैं या 60, आई डोंट नो, मतलब इसी रेंज में होते हैं। लेकिन टेलीग्राम पे अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप पे बना सकते हैं, ट्विटर पे बना सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका रीच है वहाँ पे आप अपनी शेयरिंग करें, इंस्टाग्राम वगैरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, do the SEO of your site and post, check out Blogger and WordPress SEO कोर्स। मैंने SEO के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है जो कि ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस साइट के लिए है, जिसमें मैंने बड़े ही डिटेल में चीज़ों को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर टारगेट था मेरा जो इमेजेस साइट है या वीडियो साइट से रिलेटेड, लेकिन उसमें मैंने हर चीज़ को क्लियर किया हुआ है, ब्लॉगर पे हो चाहे आपका या वर्डप्रेस पे हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका साइट गूगल में, बिंग में रैंक करे
और आपके पोस्ट रैंक करे और आपको एडसेंस अप्रूवल मिले, देन आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो साइट ज़रूर चेक करें, वो पोस्ट ज़रूर चेक करें या वो वीडियोस की प्लेलिस्ट कंप्लीट चेक करें ताकि आपकी साइट जल्द से जल्द रैंक कर सके। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा कि मेहनत अगर करेंगे तो मेहनत एक प्रॉपर तरीके से करें। उस साइट की तरह ना हो कि 6 साल 8 साल मेहनत करने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं, ना आपका साइट रैंक कर रहा है और ना आपको एडसेंस अप्रूवल मिली और ना आप अपने साइट से अर्निंग कर रहे हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर साइट के टाइप पे जैसे कुकिंग हो गया आपके पास या हेल्थ से रिलेटेड साइट हो गया, इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर साइट है जिसको आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं, कमेंट में इसका नाम लिखे, लेकिन .com की जगह ब्रैकेट में डॉट लिखे, मतलब techurdu.com इस तरह लिखेंगे तो वो गूगल उसको स्पैम समझेगा। मैं पहले भी वीडियोस में समझा चुका हूँ। आपने सिंपल लिखना है टेक उर्दू। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आपने क्या लिखना है। अगर आपका साइट है techurdu.net तो वो गूगल उसको स्पैम समझेगा। आपने किस तरह लिखना है टेक उर्दू, आगे इस तरह डॉट डाल दे, .net कर दे, या फिर इस तरह लिखे टेक उर्दू या .net कर दे, या इसको ब्रैकेट में कर दे, मतलब जो भी है थोड़ा सा चेंज करे ताकि गूगल उसको स्पैम ना समझे। स्पैम होगा तो वो मुझे नज़र ही नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलते हैं कि मैं आपके साइट को रिव्यू नहीं करता। इस तरह से मैं आपके साइट को रिव्यू कर सकूंगा और मैं वहाँ पे क्विक आपको जो फीडबैक्स है वो दे सकूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नीम जावेद मोहम्मद असनी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।